कहते हैं ना, सब दिन होत न एक समाना। अब अमेरिका और चीन की लड़ाई इस हद तक पहुंच गई है कि डब्ल्यूएचओ में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। जिनपिंग ये कह रहा है कि पहले तुम अपनी देखो, और बाइडेन ये कह रहे हैं कि छोड़ूंगा नहीं। जानेंगे यह लड़ाई आखिर क्यों मची है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार इजराइल की वजह से भारत पड़ गया है बड़े संकट में। कैसे निकलेगा इस संकट से। तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं लोग। वैसे आपको बता दें, म्यांमार में इस वक्त सेना का शासन है, तख्ता पलट हो चुका है। फिर ये लोग चीन के खिलाफ क्यों उतरे हैं, जानेंगे विस्तार से। म्यांमार रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है और म्यांमार में खूब सारा पैसा लगाया है चीन ने। पर इन दिनों भारत के साथ बढ़ती हुई दोस्ती और चीन पर कसता हुआ शिकंजा देखकर चीन ने एक नई चाल चल दी और कथित तौर पर चीन ने तख्ता पलट करवा दिया और वहां सेना का शासन ले आया। ये बातें अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबी जुबान में कही जा रही थी, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन अब खुद म्यांमार की जनता सड़कों पर उतर आई है। सैकड़ों लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और इन नागरिकों का सीधा कहना है कि चीन तानाशाह जनरल मिन आंग हलिंग का समर्थन कर रहा है और उनके देश में अशांति फैला रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि असली अपराधी चीन है। वह शांति प्रिय देश के जीवन में अशांति पैदा कर रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने सेना को लोकतंत्र को दांव पर लगाने के लिए मजबूर किया है। और आपको बता दें, इस प्रदर्शन में हर आयु के लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध में समाज के सभी वर्ग शामिल हुए और प्रदर्शन के दौरान बैनरों पर लिखा हुआ था, सैन्य तानाशाह का समर्थन करना बंद करो। इससे पहले लाखों लोगों ने म्यांमार में जनरल मिन आंग हलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने तख्ता पलट किया और नवंबर 2020 के चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका। म्यांमार में अशांति लाने के लिए नेपाल, हांगकांग और अन्य देशों ने भी चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वैसे आपको बता दें, म्यांमार की सेना ने कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और उसके साथ ही 1 साल के आपातकाल की भी घोषणा कर दी है। वैसे बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है जिनपिंग ने। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया के देश क्या सोच रहे हैं। अब तो बिल्कुल गली के गुंडे की तरह चीन और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ट्रंप के जाने के बाद ट्रंप के ही नक्शे कदम पर बाइडेन चल पड़े हैं और वही सारे काम कर रहे हैं जो ट्रंप करते आए हैं। ट्रंप ने बहुत बौखलाकर गुस्से में ये निर्णय लिया था कि डब्ल्यूएचओ का रवैया जिस तरह से है और जिस तरह से चीन नाम के दीमक ने डब्ल्यूएचओ को चाट लिया है, उससे बाहर निकलना ही बेहतर है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ में सबसे ज्यादा पैसा लगाता है अमेरिका और डब्ल्यूएचओ की वजह से अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ है। और इस महामारी में डब्ल्यूएचओ का रोल कहीं न कहीं संदिग्ध जरूर है। एक बार फिर से जब डब्ल्यूएचओ की टीम पहुंची वुहान जांच करने के लिए कि वुहान से यह महामारी फैली या नहीं फैली, इसका फायदा पूरी तरीके से चीन ने उठाया। वैसे तो जो टीम पहुंची थी उसे हमेशा 15 से 20 चीनी घेरे रहते थे, जिससे उनके ऊपर एक दबाव बना रहता था। वहां से आने के बाद डब्ल्यूएचओ ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि वुहान से ये नहीं फैला है। यह तो एक तरह से क्लीन चिट था और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें फंसाने की कोशिश कर डाली कि हो सकता है कि यह ऑस्ट्रेलिया के वीक मार्केट से फैला हो। इसमें साफ साफ दिख रहा था कि चीन इस साजिश को रच रहा था। इसके बाद जैसे ही अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट को नहीं माना और उन आंकड़ों को मांगना शुरू कर दिया जो शुरुआती दिनों के थे। चीन में कोरोना के स्रोत का पता लगाने पहुंची डब्ल्यूएचओ की टीम ने साफ कह दिया कि इस महामारी के वुहान लैब से फैलने के कोई सबूत नहीं है। यह किसी प्रजाति से इंसान में फैला है। इस पर चिंता जताते हुए अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से रिपोर्ट साझा करने की मांग तो की ही, साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने एक बयान जारी करा कि जिस तरह से प्रारंभिक जांच की जानकारी डब्ल्यूएचओ नहीं दे रहा है और डब्ल्यूएचओ को नहीं मिल रहा है, उससे हम चिंतित हैं कि यह रिपोर्ट आज़ाद नहीं है।
इसमें विशेषज्ञों का राय शामिल होना चाहिए। इस वक्त जिस तरीके के रिपोर्ट आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि सीधे सीधे चीनी सरकार का इसमें हस्तक्षेप है। सुलिवन ने आगे कहा कि इस महामारी को समझने और आने वाले समय में ऐसी महामारी से निपटने की तैयारी करने के लिए हमें प्रारंभिक दिनों में चीन में क्या हुआ, शुरुआती समय में कैसे कैसे यह फैला, उसकी जानकारी चाहिए। वहीं से तो पता चलेगा कि आखिर असलियत क्या है। तो आपको बता दें, इस पर चीन की तरफ से जवाब भी आ गया है। चीन ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि शुरुआती मामले से जुड़े वह कोई भी आंकड़ा नहीं देगा। यह तो बिल्कुल एक दादागिरी जैसी है। और इतना ही नहीं, चीन ने आगे बढ़कर ये कह दिया है कि WHO में फिर से शामिल होना चाहता है अमेरिका। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी आपसी सहयोगों को तोड़ चुका है अमेरिका। इसलिए दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले उसे खुद को देखना चाहिए। चीन के एक राजदूत ने तो यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका को अपने अच्छे स्टैंडर्ड्स दिखाने चाहिए, दूसरे देश को टारगेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वहीं राइटर न्यूज एजेंसी में छपी एक खबर के अनुसार चीन ने सीधे सीधे देने से ही इनकार कर दिया है इन डेटा को। हालांकि तू मैं की यह लड़ाई बहुत जल्द जंग में बदलेगी, यह तो साफ दिख रहा है। लेकिन भारत के लिए एक बड़ी समस्या हो गई है, और वह समस्या और किसी से नहीं बल्कि इजराइल की वजह से हो गई है। इजराइल का मोसाद इतना ज्यादा ताकतवर और महत्वपूर्ण है, लेकिन उस देश में भी उस मोसाद के रहते हुए सेंध लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। और यह सेंध और कोई नहीं बल्कि भारत का दुश्मन लगा दे तो भारत के लिए बड़े खतरे की बात तो हो ही जाती है। और वह दुश्मन कोई और नहीं चीन हो तो और भी बड़ी बात है। हालांकि चीन जगत में प्रसिद्ध हो गया है टेक्नोलॉजी चोरी करने में, लेकिन इसका असर यहाँ तक होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल भारत चीन से इजराइल से बड़ी संख्या में हारूफ ड्रोन को खरीद रहा है, और हारूफ ड्रोन इस वक्त अजरबैजान आर्मेनिया के मामले में अपना रूप दिखा चुका है। यह काफी महत्वपूर्ण और बहुत ही ताकतवर ड्रोन है। इसके दीवाने लगभग सभी देश हो चुके हैं, और अब चीन जानता था सीधे सीधे इजराइल इसे कभी भी नहीं देगा उसे। ऐसे में चीन ने इजराइल के 20 वैज्ञानिकों को ही खरीद लिया, और उसके द्वारा उसने इसकी टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है, जो भारत के लिए बड़ा संकट है। क्योंकि अब न सिर्फ चीन इन ड्रोनों को बनाएगा बल्कि इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा, और इसकी कॉपी बनाकर दुनिया भर में बेचेगा भी। वैसे इजराइल ने चीन का नाम सीधे सीधे नहीं लिया है। उसने ये कहा है कि एशिया में किसी देश ने ऐसा करा है, पर सभी जानते हैं ऐसा कौन कर सकता है। वैसे इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी सबक है, क्योंकि अब उसे भी ये सुनिश्चित करना होगा कि अपने देश में चीन के जासूसों को एंटर ना होने दे। वैसे चीन के लिए ये बुरी खबर है, क्योंकि मोसाद अब चीन के पीछे पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या WHO को पूरी तरीके से तोड़कर फिर से नया नहीं बनाना चाहिए? इस WHO में कोई दम नहीं रह गया है, यह बिल्कुल चीन के मुखौटों की तरह हो गई है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।